अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल फेस लिफ्टिंग इतना ट्रेंड में क्यों है। देखें, फेस लिफ्टिंग जब मैं अमेरिका से पाकिस्तान मूव हुआ, वहाँ पे कोई 15 साल में अमेरिका में था, 2005 में यहाँ पे आया, तो उस वक्त अच्छा। वाकई में लोगों में ट्रेंड कम था। लोगों को पता नहीं था और मुझे काफ़ी देर लगानी पड़ती थी समझाने के लिए कि फेस लिफ्ट क्या होती है। लेकिन उसके बाद एक और ट्रेंड ये आया कि पहले तो हम सर्जरी से करते थे, अमेरिका में हम अक्सर सर्जरी से करते थे, फिर एक अब ट्रेंड आ गया कि हम नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट पे भी आ गए हैं। अच्छा, तो फेस लिफ्ट के 5 मुख्तलिफ तरीके हैं और वो चूँकि अब नॉन सर्जिकल की तरफ आते जा रहे हैं, ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की तरफ आते जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा मकबूल हो गया। तो क्या लोगों को पहले डर लगता था सर्जरी से, तो आजकल हम कम से कम सर्जरी से कर लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मकबूल होने लग गई है फेस लिफ्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये है क्या और किस मकसद के लिए कराई जाती है। फेस लिफ्ट का मतलब है कि आपने जिल्द को लिफ्ट कर दिया, फेस की जिल्द को लिफ्ट कर दिया। जिन लोगों के झुर्रियाँ पड़ जाएं पूरे फेस पे, उस पर फेस लिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होता है आपका जो लोअर फेस है या लोअर हाफ ऑफ द फेस है, समझ लें, वो जब ढलकने लग जाए और आपकी जिसको टर्की नेक बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाए जिल्द, यानी लोअर जो फेस है अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाए, तो उसके लिए जो फेस लिफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। अगर जिल्द लूज़ हो जाए फ़र्ज़ करें और उसमें आपको कोई क्रीमें काम नहीं करेंगी, उसमें कुछ नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं जिस तरह लेज़र है, थ्रेड लिफ्ट है, और जिसको लिक्विड फेस लिफ्ट एक उसको कहते हैं, और आजकल हम लेज़र से भी फेस लिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन सर्जिकल फेस लिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है, लेकिन वो सर्जरी भी होती है उसमें, तो इसलिए लोग काफ़ी दफ़ा उससे थोड़े घबराते हैं। तो ये लेजर से कैसे करते हैं, इस हवाले से हमें बताएं, क्योंकि अक्सर लोग सर्जरी से घबराते हैं, वो कहते हैं कुछ उल्टा ना हो जाए। तो ये जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है, ये इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, तो इस हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, पहले तो हम शुरू करते हैं कि फेस लिफ्ट में हम पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये कि अगर 40 साल के बाद थोड़ी सी जब जिल्द लूज़ होने लगती है, तो उस वक्त डायरेक्टली हमें सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम फेस लिफ्ट से पहले भी एक प्रोसीजर कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रो लाइपोसक्शन। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी की डबल चिन हो तो यहाँ बहुत छोटा सा एक नुक्ते के बराबर जो है वो सुराख करते हैं, और वहाँ से एक बहुत बारीक सी एक नीडल जो कि आगे से गोल होती है, तो वो चुभती नहीं है, उसको डाल के यहाँ से फैट को, जो आपके जावल्स बन रहे होते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे जो झलक जाती है जल्दी, यहाँ पे फैट जो जमा हो जाता है और जो डबल चिन का फैट होता है वो निकाल सकते हैं। तो एक हम इधर सुराख करते हैं कान के नीचे बिल्कुल, ताकि नज़र ना आए। एक ठोड़ी के नीचे सुराख करते हैं बिल्कुल बारीक सा, लिटरली सुई जिस तरह होती है, मोटी सुई कह लें उतनी, और एक यहाँ सुराख करते हैं, सुन करके करते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है हमने। और आजकल हम सर्जरी जो है, चाहे फेस लिफ्ट सर्जरी भी करनी हो, हमने फुल सर्जरी भी करनी हो, उसमें भी हम जो है आईवी सेडेशन देते हैं कि आप टॉयलेट स्लीप में होते हैं, यानी आप गनूदगी में होते हैं लेकिन बेहोश नहीं होते। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बेहोशी के जितने भी नुकसान आते हैं उससे बचा जा सकता है। कि लोग कहते हैं ना कि बेहोश मुझे किया है और मेरे जो है सांस लेने वाली नाली डाल दी और मुझे कोई ऐसी मशीन पे लगा दी जिस पे मैं सांस ले रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही थ्रोट के अंदर कोई नाली डालनी पड़ती है। तो हम सिर्फ सुलाने वाली समय में दवाई दे देते हैं। अच्छा। और ताकि थोड़ा पेशेंट रिलैक्स कर जाए, परेशान ना हो कि पता नहीं मेरी क्या सर्जरी हो रही है, हिले ना सर्जरी, ठीक है। और दूसरा लोकल एनेस्थीसिया, सुन कर देते हैं उस जगह को, और उस तरह हम ये लाइपोसक्शन के ज़रिए फ़ैट निकाल लेते हैं। ये सर्जरी अगर हमने फेस लिफ्ट भी करना हो तो उसमें एक स्टेप ये होता ही होता है, ताकि हमने जिल्द को नीचे वाले जो उसके स्ट्रक्चर हैं उससे हमने जुदा करना, उसे हमने डिसलॉज करना होता है। तो उसके लिए जब हम फ़ैट निकाल देते हैं तो काफ़ी दफ़ा लोगों को फेस लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आपने फ़ैट निकाल लिया तो फैट को हम सक कर लेते हैं, जिसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। इसको माइक्रो लाइपोसक्शन कहते हैं, क्योंकि बारीक यानी थोड़ा होता है ना, तो इसलिए माइक्रो लाइपोसक्शन कहते हैं। पेट पे जब उसे लाइपोसक्शन कहते हैं, माइक्रो का मतलब थोड़ी, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फैट निकाल लिया। अब जो फैट निकालते हैं कभी तो वही फैट हम चेहरे की झुर्रियों में भर सकते हैं। अगर किसी की चीक बोन्स नीचे चली गई हैं, ये फेस नीचे ढलक गया, तो वही वाला फैट यहाँ से लेते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है उसको भर देते हैं। ये इतना सा करने से ही फेस लिफ्ट का समझ लें आधा काम हो जाता है।